चलिए, पिछले क्लास में पढ़े थे मानव स्वास्थ्य और रोग में जीवाणु, विषाणु, कवक से रोग पढ़े थे। अब आते हैं रोग में। आपको बताया गया था कुछ संक्रामक रोग हैं और कुछ असंक्रामक रोग हैं। तो संक्रामक रोग का भी परिभाषा आपको बताया गया था। वैसा रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में उत्तरोत्तर फैलते रहते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो 12वां की परीक्षा में 4 संक्रामक रोग के बारे में बारी बारी से देता है, हर साल उससे क्वेश्चन आती है। तो आज हम लोग कुछ संक्रामक रोग में संक्रामक रोग में सबसे पहले पढ़ेंगे टीबी रोग, क्षय रोग। यह टीबी रोग जीवाणु से होती है, आपको बताया गया था, फैक्टर कारक बीमारी में बताया गया था। अब क्षय रोग के बारे में आते हैं, संक्रामक रोग, इसके बारे में फिर बताया जाएगा कैसे इसको रोकथाम है, कैसे नियंत्रण करेंगे, सारी चीज़ बताया जाएगा। तो टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस को ही हम लोग टीबी रोग कहते हैं, जिसको क्षय रोग कहते हैं हिंदी में। दूसरा नाम है तपेदिक रोग कहते हैं। यह रोग मनुष्य के फेफड़ा, जो लंग होती है, फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली और लसका ग्रंथि में होता है। यह रोग मनुष्य के फेफड़ा, श्वास नली, हड्डी और श्वास नली में होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। जैसे जीवाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो यह ट्यूबरकुलिन नामक एक रासायनिक पदार्थ विष उत्पन्न करता है। यह ट्यूबरकुलिन नामक एक विष उत्पन्न करता है। यही विष मनुष्य को संक्रमित कर देता है, मनुष्य को संक्रमित कर देता है। संक्रमित अंगों में पूर्ण रूप से फैलकर यह ऊतक और अंगों को प्रभावित कर देता है। यही ट्यूबरकुलिन विष है। यह विष बड़ी खतरनाक है, जो मनुष्य के फेफड़ा को या जो अंग में पकड़ा उसको नष्ट कर देता है। यह एक विशेष संक्रामक रोग है, विशेष संक्रामक रोग है। यह रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर, रोगी व्यक्ति के जब संपर्क में आते हैं तो यह रोग स्वस्थ व्यक्ति में फैलते रहते हैं। फेफड़ा, श्वास नली आदि के संक्रमित होने वाले रोग को हम लोग फेफड़े का टीबी कहते हैं। प्लस कभी कभी देखते हैं इसमें, कभी कभी लसका ग्रंथि के संक्रमण से ग्रंथियां फूल जाती है। लसका ग्रंथि के संक्रमण से ग्रंथियां फूल जाती है, इसे लसका ग्रंथि का टीबी कहते हैं। इसी को हम लोग तपेदिक रोग, क्षय रोग भी कहते हैं। सामान्यतः रोगी का बुखार आना, रोगी का बुखार आती है, शरीर से पसीना निकलती है, पसीना बदबू भी देता है, इसका पसीना बदबू भी देता है। और जब वो खांसता है तो कफ के साथ रक्त निकलते हैं। यह रक्त निकलते हैं तो निश्चित है कि बाहर फेंकेगा कफ को, तो इधर उधर थूकने से अगर वहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति अगल बगल हैं तो वह उसका रोगाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु है वो मनुष्य के शरीर में पहुँच जाएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुँच जाएगा और उसको भी टीबी रोग से संक्रमित कर देगा। अब इसका नियंत्रण क्या है, कैसे इसका हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं और रोकथाम के बारे में बताते हैं। इसका रोकथाम है कि रोकथाम के लिए सबसे पहला कदम है कि रोगी व्यक्ति इधर उधर थूके नहीं, रोगी व्यक्ति इधर उधर थूके नहीं। परिवार में अगर जो रोगी व्यक्ति है उसको अलग रखना चाहिए। उस व्यक्ति का जूठा भी नहीं खाना चाहिए, जूठा खाएंगे, साथ खाएंगे, यह रोग संक्रामक रोग है। संक्रमण के द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चे को देखिए, इस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका पड़ता है। बीसीजी का टीका पड़ने से यह एंटीबायोटिक उसके शरीर में रहता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होती है, यह ट्यूबरकुलिन जो विष है उसको नष्ट कर देता है, तो इसमें रोग होने की संभावना रहती है। चलिए, दूसरा संक्रामक रोग हम लोग आते हैं डायरिया। ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल है, जाना पहचाना हुआ है। दूसरा संक्रामक रोग है डायरिया। चलिए, डायरिया जो है एक सब विकसित देशों में
ये फैला हुआ रोग है। सभी विकसित देशों में डायरिया रोग होती है। यह रोग दूषित भोजन, दूषित पेयजल के सेवन से होता है। दूषित भोजन, दूषित पेयजल के सेवन से होता है। जब यह रोगाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचता, ये भी रोग जीवाणु से ही होती है। जब रोगाणु या मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो पतला दस्त होती है, दस्त होती है, पतला दस्त होती है, बार बार होती है, जो साधारणतः 24 घंटों में, जो साधारणतः 24 घंटे तक ज़्यादा होते रहता है। यह संक्रमण का लक्षण है। बार बार पतला दस्त होना, कय होना संक्रमण का लक्षण है। यह रोग पिछले बार भी बताया गया था कि डायरिया रोग जीवाणु से भी होते हैं, विषाणु से भी होते हैं और प्रोटोजोआ से भी होते हैं, तीनों से होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है भुलाने के लिए, दे देगा चॉइस। डायरिया रोग होते हैं जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, चौथा देगा इनमें से सभी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पहले भी बताया गया था रोग कारक में। अब आते हैं इसका, इसमें अन्य भाग जिसे कुपोषण, अगर पोषण अच्छी तरह का नहीं मिला तो निश्चित है कि डायरिया रोग की चपेट में आ जाते हैं। दूषित भोजन, दूषित पेयजल, शराब से भी डायरिया रोग होती है, शराब से भी डायरिया रोग होती है। और कुछ हार्मोन के कम स्रावन से भी डायरिया रोग होते हैं। चलिए इसका लक्षण देखते हैं कि क्या लक्षण है डायरिया रोग का। तो लक्षण में देखते हैं कि दस्त और उल्टी बार बार होती है, तो निश्चित है कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। दस्त और उल्टी बार बार होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं। रोगी कमजोरी का अनुभव करता है, रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। उसका गाल का भीतरी भाग सूखने लगते हैं, गाल का भीतरी भाग सूखने लगते हैं और नाक भी सूखने लगते हैं। तो अनुभव होती है कि उसको प्यास लगी है, तो सादा पानी नहीं देना चाहिए, तो जान ही रहे कि इसके लिए ORS का घोल देना चाहिए, ज़्यादा फायदेमंद होती है, जो शरीर में पानी को बैलेंस करता है। अब आते हैं इसका, देखते हैं अब नियंत्रण क्या करते हैं। निश्चित है कि बार बार अगर निर्जलीकरण शरीर से हो जाती है, कई दस्त होती है, तो शरीर का वजन घट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो नियंत्रण क्या करेंगे, इसका नियंत्रण है कि रोगी व्यक्ति को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए, वो एकदम आराम से रहे, कोई काम धाम नहीं करे, थकावट होगी, रोग और बढ़ेगी। रोगी व्यक्ति को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति इससे रोगग्रस्त है उसको ORS का घोल दीजिए। ORS का घोल देने से शरीर में पानी बैलेंस रहती है, तब तक फिर अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसका चेकअप करेगा और फिर शरीर में पानी को चढ़ाएगा। जब पानी शरीर में बैलेंस हो जाएगी तो डायरिया रोग खत्म हो जाएगी। कच्चा केला को, इसमें बड़ी फायदेमंद चीज़ बताने जा रहे हैं। कच्चा केला को पानी में उबाल दीजिए, पानी को हटा दीजिए, उसको अच्छी तरह से मत दीजिए, थोड़ा सा नमक उसमें डाल दीजिए और रोगी व्यक्ति को देंगे। कौन रोगी व्यक्ति? जो डायरिया वाला है, रोगी व्यक्ति को देंगे। इससे उसको बड़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, शरीर में पानी बैलेंस होगा, और शरीर में पानी बैलेंस होगी तो रोग हट जाएगी। तो सबसे खतरनाक बीमारी है, यह शरीर को तोड़ देता है, जिसके कारण मनुष्य को मृत्यु भी हो सकती है। बार बार दस्त होना शरीर की ताकत को तो तोड़ ही देता है। इसके लिए उपाय है, घरेलू उपाय, ORS का घोल, ORS का घोल लेते रहेंगे और उसके बाद अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे, वहाँ पर दवाई होगी, ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें असावधानी हुई तो मनुष्य मर भी सकता है। इसके बाद अगले क्लास में आपको अगला संक्रामक रोग बताए जाएंगे।